दिस इज मी एट 80 kg। मैंने एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन किया, 12 kg वेट लॉस भी हुआ, बट कुछ महीनों बाद वापस से सब रीगेन बैक टू जीरो। फिर मैंने अपना पूरा अप्रोच बदला, इस बार 15 kg लूज किया और अब मैं ऐसे पॉइंट पे हूँ कि मैं लाइफ लॉन्ग लीन रह सकता हूँ विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग। आज मैं वही सीक्रेट शेयर करूंगा जिससे तुम भी अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट गेटिंग स्टक। एंड लास्ट में एक टिप जो मेक श्योर करेगा कि तुम वापस वेट रीगेन ना करो। हर कोई फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते ही कीटोजेनिक डाइट, नो कार्ब डाइट पे चला जाता है, एकदम से 1500 कैलोरीज पे आ जाते हैं, जिससे बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। पहले जो एक्टिविटी 100 कैलोरीज में बर्न हो रही थी, अब वही सेम एक्टिविटी 70-80 कैलोरी बर्न करेगी। मतलब तुम खुद ही अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर रहे हो। जितने भी कीटो डाइट, नो कार्ब, नो फैट डाइट है, उन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है लो कैलोरीज। सब 1500 कैलोरीज के आसपास ही है। इतनी बात समझ लो कि 1000 से 1500 कैलोरी में किसी के हेल्दी वेट लॉस नहीं हो सकता है। आई मीन लोग क्यों ही करते हैं। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, तुम्हें स्लो जाना है। सबसे पहले ट्रैक करो तुम अभी क्या खा रहे हो, उसके बाद पोर्शन थोड़ा कम करो। एग्जाम्पल, पहले हफ्ते सिर्फ 20% कैलोरीज कट करो, दूसरे हफ्ते प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करो। प्रोटीन 1.6 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट, मसल लॉस नहीं होगा इससे। कार्ब्स 40 to 50% रखो एंड फैट्स 10 to 20% रखो फॉर हार्मोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग। अगर ट्रैक ही नहीं करोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, और गेस करने से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर ट्रैक करना होगा एटलीस्ट स्टार्ट में तो। बाद में तो इतना नीड नहीं है क्योंकि बाद में थोड़ा आइडिया आ जाता है। डेली वेट करो एंड नोट डाउन करो। आई नो रोज वेट ऊपर नीचे होगा, बट उससे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जस्ट डेली वेट नोट डाउन करो एंड उसका एवरेज निकालो। फिर अपने डाइट में फुल फिलिंग फूड डालो। अगर फिर भी भूख लगती है बीच बीच में तो सिंपल है, फ्रूट्स खा लो। मैं जब फैट लॉस कर रहा था तो मैंने अपना फ्रिज कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड डाइट कोक से भर दिया था। जब भूख लगती थी इन तीनों में से कुछ खा लेता था विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कैलोरीज। बट सिर्फ मैक्रोज और ट्रैकिंग से फैट लॉस सक्सेसफुल नहीं होगा। असली गेम सस्टेनेबिलिटी का है। एवरीथिंग कम्स डाउन टू सस्टेनेबिलिटी। अगर तुम पहले रोज जंक खाते थे, ईटिंग लाइफस्टाइल ही बेकार थी, एंड नेक्स्ट डे से तुम 100% हेल्दी डाइट पे स्विच करते हो, जो कि बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। तुम्हें वो हेल्दी खाना खाने के लिए बार बार मोटिवेशन लाना पड़ेगा। वो मोटिवेशन 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा एंड तुम खुद वापस वही जंक फूड पे आ जाओगे। इसलिए आई सेड गो स्लो, छोटे छोटे चेंजेस करो एंड चेंजेस ऐसे जो सस्टेनेबल हो। एक ही गोल रखो सस्टेनेबिलिटी का। अपने आप से पूछो कुछ भी चेंजेस करते टाइम कि ये क्या सस्टेनेबल है, क्या तुम इसको रेगुलर कर पाओगे। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट वाले चेंजेस हर हफ्ते करते रहो, वही तुम्हें स्टक ना होने में हेल्प करेगा। अगर तुम पहले एक हफ्ते में 4 दिन जंक खाते थे तो उसको थोड़ा कम करो। एक हफ्ते में मे बी 2 खाओ, फिर अगले हफ्ते 1 खाओ, फिर 2 हफ्ते में 1 बार खाओ, एंड ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहो। और अगर तुम्हें ब्लैंड फूड पसंद नहीं तो चटपटा बनाओ। आजकल इतनी सारी कुक बुक्स एंड रेसिपीज आ गई है कि तुम टेस्ट सेक्रीफाइस किए बिना ही हेल्दी खा सकते हो। मैं खुद टेस्टलेस खाना नहीं खा सकता। मैंने अपने डाइट उसी अकॉर्डिंग बनाया है कि टेस्ट सेक्रीफाइस ना करना पड़े। मेरे डाइट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डाइट रिव्यू, लेट्स गो। एक ही गोल रखो, वो है सस्टेनेबिलिटी। कुछ भी चेंजेस करने से पहले पूछो कि क्या ये सस्टेनेबल है। मेरे क्लाइंट्स को मैं सस्टेनेबिलिटी बेचता हूँ। फैट लॉस तो कोई भी करवा देगा यार। 3 महीना 1200 कैलोरीज पर रखेगा, 5-7 किलो लूज करवा के बोल देगा ये हो गया फैट लॉस। अब तुम जिंदगी भर तो 1200 कैलोरीज पर रहोगे नहीं, तुम थोड़ा सा खाना स्टार्ट करोगे और पहले से और ज़्यादा फैट गेन होने लगेगा। सस्टेनेबिलिटी एक पूरा प्रोसेस है। पहले आप अल्टरनेट फूड चूज करोगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, धीरे धीरे फैट लॉस होगा, मसल बढ़ेगा। फिर जितना मसल बढ़ेगा उतना मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मसल फैट से डबल कैलोरीज बर्न करता है, फिर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज बढ़ेगी उससे। एंड यही प्रोसेस है, तुम पूरी जिंदगी लीन रह पाओगे बॉडी को आदत डालते डालते। वरना तो वही साइकिल में फंस जाओगे, एक्सट्रीम जाओगे, वेट लॉस होगा, फिर गेन होगा, फिर वेट लॉस होगा, फिर गेन होगा। बस ये याद रखो कि तुम्हारी फैट लॉस जर्नी भले ही स्लो हो बट परमानेंट होनी चाहिए। एक ही बार करो बट अच्छे से करो कि पूरी जिंदगी वापस करने की ज़रूरत ना पड़े। अब बात करते हैं सप्लीमेंट ट्रैप, जहाँ बहुत लोग फंस जाते हैं। फैट बर्नर जैसे सप्लीमेंट नहीं लेना है वो तो सबको पता है। क्या नहीं लेना है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फॉर फैट लॉस बस 2 सप्लीमेंट पर स्टिक करो, वो भी ऑप्शनल है। एक है कैफीन एंड सेकंड है वे प्रोटीन। इसके अलावा तुम्हें कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट योर फैट लॉस जर्नी, योर मेन गोल इज टू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो, होम वर्कआउट या जिम, डजंट मैटर। बस 2 हफ्ता करो एंड कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करो। मे बी स्टार्ट विद अपर लोअर स्प्लिट एट फर्स्ट, देन 2 हफ्ते बाद प्रॉपर फोकस करो प्रोग्रामिंग पर। सबका एंड गोल एक ही है, टू लुक गुड। फैट लॉस के साथ मसल भी चाहिए, सो यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम इन ट्रेनिंग। मेरी ये वाली वीडियो देख लो, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। फॉर कार्डियो जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ट्राई करो छोटे मोटे चेंजेस लाने का। जितना हो सकता है वॉक प्रीफर करो एंड धीरे धीरे और चेंजेस ऐड ऑन करते जाओ। स्लीप का तो पता ही है कितना मैटर करता है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप। हमारा ब्रेन वायर्ड है टू प्रोटेक्ट कंफर्ट एंड अवॉइड डिस्कम्फर्ट। हर टाइम हमारा ब्रेन एक्सक्यूज बनाएगा टू जस्टिफाई द इनएक्शन। अगर वेट लॉस जर्नी इतनी आसान होती तो सबके 6 पैक्स होते, और अगर इतनी हार्ड होती तो किसी के 6 पैक्स नहीं होते। थोड़ा चैलेंजिंग है बट अचीवेबल है। मिस्ड डे कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे वापस ट्रैक पे आओ। एक रूल रखो, एक वीक में एक से ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी है। कीप गोइंग, इसी जर्नी में मज़ा है। लोगों के हाथ पैर नहीं है, वो सोच रहे हैं कि काश वो हमारी जगह होता है, बट वी आर लकी इनफ। फैट लॉस तो फिर भी बहुत छोटी चीज़ है। टू बी ऑनेस्ट इतना हार्ड नहीं है। चिल करो, हैव फन, बस थोड़ा ध्यान देके जर्नी कंटिन्यू करो। हैबिट फॉर्म करो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, जो करना है करो, बस जर्नी कंटिन्यू रखो। बहुत ध्यान दे दिया, चलो सी इन द नेक्स्ट वन।